शहर की सड़क पर खड़े होकर लियू शेंग को एक कॉल आता है। प्रोजेक्शन में उसकी गर्भवती पत्नी स्नोई खुशी खुशी उसका स्वागत करती हुई दिखाई देती है। लियू शेंग उसके प्रोजेक्शन को देखकर प्यार से मुस्कुराता है। थोड़ा संकोच महसूस करते हुए स्नोई अपने चेहरे को छूती है और शर्माते हुए पूछती है कि क्या उसका वजन बढ़ गया है। लियू शेंग तुरंत इससे इनकार कर देता है और जोर देता है कि वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि असल में वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। स्नोई उससे कहती है कि वो उसकी झूठी तारीफ ना करे क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि उसका वजन बढ़ गया है। वो बताती है कि हाल ही में जब वानवान इससे मिलने आई थी तो वो उसे लगभग पहचान ही नहीं पाई थी। लियू शेंग हैरान दिखता है और कुछ पल के लिए उसे वानवान नाम याद नहीं आता। स्नोई साफ करती है कि उसका मतलब लिन झेंग यू से है, जो डार्क मून मार्शल सेज की बेटी है। लियू शेंग को आखिरकार लिन झेंग यू याद आ जाती है और उसे एहसास होता है कि इतना लंबा समय बीत गया था कि वो उसे लगभग पूरी तरह भूल गया था। फिर स्नोई पूछती है कि क्या उसे तेनझेंग यू याद है। वो बताती है कि तेनझेंग यू हाल ही में अज्योर ग्रह का पहला ऐसा व्यक्ति बना है जो लेवल 10 तक पहुंचा है। वो ये भी बताती है कि हैरल्ड, जो रिंग सी मार्शल सेज है, अब यामू स्टार रीजन सिटी हॉल में काम कर रहा है। स्नोई बताती है कि वो उनकी दुनिया का सबसे सफल मार्शल सेज है और हाल ही में वो उससे मिलने भी आया था। जैसे जैसे लियू शेंग अपनी सैर जारी रखता है, वो चुपचाप स्नोई की बातें सुनता रहता है, जो पुराने दोस्तों और स्थानीय खबरों के बारे में बात करती रहती है, और बीच बीच में लियू शेंग भी अपनी बात कहता रहता है। उसकी बातें सुनते हुए वो उन बदलावों के बारे में प्यार से सोचता है जिनसे स्नोई गुजर रही है। वो देखता है कि गर्भावस्था ने उसके स्वभाव को कैसे बदल दिया है, जिससे उसके चेहरे पर एक कोमल और प्यार भरी मातृत्व की चमक आ गई है। मुस्कुराते हुए वो सोचता है कि एक औरत सचमुच में तभी पूरी लगती है जब वो एक नई जिंदगी को पालना शुरू करती है। स्नोई एक और ऐसे मेहमान का जिक्र करती है जो उसकी गैर मौजूदगी में आया था और उससे अंदाजा लगाने को कहती है कि वो कौन था। उत्सुक होकर लियू शेंग उसका नाम पूछता है। वो बताती है कि वो उसका पुराना हाई स्कूल का सहपाठी लियू किमिंग था, जिससे लियू शेंग सचमुच हैरान रह जाता है। अपने अतीत का कोई नाम सुनकर उसे पुरानी यादों की एक लहर महसूस होती है और वो पूछता है कि उसका पुराना दोस्त आजकल क्या कर रहा है। स्नोई बताती है कि लियू किमिंग हाल ही में दोबारा सेना में भर्ती हुआ है। तैनात होने से पहले उसने हमारा पता ढूंढ निकाला था, इस उम्मीद में कि वो लियू शेंग से मिल पाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लियू शेंग बाहर गया हुआ है। लियू शेंग को ये सुनकर मजा आता है और उसे एहसास होता है कि वो आदमी सेना की जिंदगी का आदी हो चुका है। वो अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या उसके सहपाठी ने कोई संदेश छोड़ा है। स्नोई पुष्टि करती है कि उसने वो संदेश उसे पहले ही भेज दिया है। मुस्कुराते हुए लियू किमिंग की एक छवि दिखाई देती है जिसमें वो लियू शेंग से कहता है कि जब वो वापस आएगा तो उन्हें जरूर साथ में पेय पीना चाहिए। पुरानी यादों में खोकर मुस्कुराते हुए लियू शेंग स्नोई से कहता है कि वो लियू किमिंग से वादा करे कि वो जरूर पेय पिएंगे। स्नोई उसे चिंता करने के लिए ना कहे और बताती है कि लियू किमिंग अब मार्शल आर्ट्स में लेवल 7 का हो चुका है और उसे किसी खतरनाक जगह पर तैनात नहीं किया गया है। वो बताती है कि जब से उनके ग्रह पर आनुवंशिक अनुकूलन द्रव आया है, मार्शल आर्ट्स में प्रगति बहुत तेजी से हुई है। वो आगे कहती है कि उसकी बहन किंग हे लेवल 9 के करीब पहुंच रही है, जिससे लियू शेंग उसकी तीव्र प्रगति देखकर हैरान रह जाता है। लियू शेंग अपनी बहन को उस छोटी बच्ची के रूप में याद करता है जो उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी। वो उसकी अविश्वसनीय साधना गति पर आश्चर्यचकित है क्योंकि वो पहले ही मार्शल आर्ट्स की साध्विका बनने के करीब है। स्नोई उदास होकर अपने गर्भवती पेट को छूती है। वो किंग है की प्रगति को अद्भुत मानती है, लेकिन दुख के साथ स्वीकार करती है कि हाल ही में उसकी अपनी साधना में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। उसे सांत्वना देने के लिए लियू शेंग एक विशेष दृष्टि तकनीक का उपयोग करता है। स्नोई के गर्भ में झांकते हुए वो अंदर विकसित हो रहे स्वस्थ भ्रूण को प्रेम से निहारता है। वो भावुक हो जाता है और अपने बच्चे को प्यार से गले लगाता है। असामान्य रूप से लंबी गर्भावस्था को लेकर लियू शेंग पूछता है कि डॉक्टरों ने इसके बारे में कितना समय बताया है। स्नोई जवाब देती है कि इसमें शायद 3 या 4 साल और लगेंगे। वो मुस्कुराती है और कहती है कि चूंकि वो लगभग 6 साल से गर्भवती है, इसलिए वो इस एहसास की अच्छी तरह से आदी हो गई है। दाम्पत्य एक सुखद मौन में डूब जाते हैं और परिवार के रूप में इस अंतरम क्षण का आनंद लेते हुए गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं। अचानक स्नोई लियू शेंग से कहती है कि वो रुक जाए। वो अपने माता पिता को फोन करने जाती है।
जैसे ही वो प्रतिक्रिया करता है, प्रोजेक्शन में गड़बड़ी हो जाती है और स्क्रीन खाली हो जाती है। एक त्रुटि संदेश संकेत देता है कि सिग्नल पूरी तरह से चला गया है। हताश होकर लियू शेंग इस बुरे समय को कोसता है। अंतरिक्ष की विशाल दूरी को देखते हुए, ये महसूस करते हुए कि परिवार से दोबारा संपर्क करने में काफी समय लग सकता है, वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है। शांत होकर वो स्थिति को स्वीकार कर लेता है और बेहतर संचार माध्यम खोजने के लिए शिकार नौका तक पहुंचने का इंतजार करता है। अंतरिक्ष यान के अपने केबिन में वापस आकर लियू शेंग ने तय किया कि वो समय बर्बाद नहीं करेगा। एक एनर्जी क्यूब हाथ में लेकर उसने कमरे में एक विशाल क्रिस्टल प्रकट किया। पालखी मारकर बैठते हुए लियू शेंग ने अपने चारों ओर एक अग्निमय आभा का घेरा बना लिया। उसने बड़ी मात्रा में एनर्जी क्रिस्टल निकाले और अपनी दैनिक साधना के लिए निरंतर उनकी शक्ति को सोखता रहा। उनकी 4 महीने की यात्रा के दौरान इस गहन प्रशिक्षण की दौलत उसके शरीर में मौजूद अमर कोशिकाएं एक बार फिर तेजी से गुणित हो गईं। जैसे जैसे अंतरिक्ष यान अपनी लंबी यात्रा पर आगे बढ़ता गया, लियू शेंग ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं और अपनी गहरी समाधि को समाप्त किया। उसने अपनी प्रगति का आकलन किया और हिसाब लगाया कि 5 लाख से अधिक अमर कोशिकाएं उत्पन्न करना एक ठीक-ठाक उपलब्धि है। हालांकि उसने ये स्वीकार किया कि 1000 के मुकाबले ये संख्या बेहद कम है। लाखों सेल्स जो उसका लेवल 12 का शरीर संभाल सकता है। उसे एहसास होता है कि उसे एक बड़े एनर्जी सोर्स की बहुत ज़रूरत है। वो सोचता है कि अगर उसे जल्द ही कोई नहीं मिला तो उसके पास बस यही ऑप्शन है कि वो किसी सुनसान जगह से कॉस्मिक एनर्जी सोख ले या अपनी ग्रोथ तेज करने के लिए सचमुच एक तारा निगल जाए। दरवाजे पर दस्तक से उसकी सोच टूट जाती है। लियू शेंग उस आदमी को अंदर आने के लिए बुलाता है और एओनोंग ट्यूरिंग अंदर आता है। खुशी से बताता है कि उसे उसकी ट्रेनिंग के बाहर पकड़ना कितना मुश्किल है। अपने सफ़र के दौरान एल्फ लियू शेंग के आसपास बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया है। एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखते हुए उसने लियू शेंग की कैजुअल आदतों की नकल करना शुरू कर दिया है, जैसे एक कप चाय शेयर करना। जैसे ही वे पीते हैं, एओनोंग ट्यूरिंग एक अपडेट शेयर करता है। वो बताता है कि वे शिकार के धनुष तक पहुंचने से आधा महीना दूर हैं। वो कहता है कि सफ़र आसान रहा, मजाक में कहता है कि उन्होंने अपनी बुरी किस्मत एलियन बैटलफील्ड पर छोड़ दी। लियू शेंग सहमति में सिर हिलाता है। एओनोंग ट्यूरिंग फिर पूछता है कि क्या लियू शेंग का शिप के चारों ओर घूमने का प्लान है। कुछ दिलचस्प जगहों का जिक्र करते हुए एल्फ एक अनोखे इंसान के बारे में जिक्र करना शुरू करता है जिससे वो हाल ही में मिला था। एल्फ के बात खत्म करने से पहले लियू शेंग अपने ड्रिंक का एक घूंट लेता है और यूं ही अंदाजा लगाता है कि उसने अपने जैसा ही कोई देखा है। लियू शेंग उस इंसान के बारे में एकदम सही बताता है और पूछता है कि क्या उसका मतलब नीले बालों वाली औरत से है जिसकी फिजीक बहुत अच्छी है। अचानक एल्फ मान जाता है, लेकिन एक पल बाद उसे एहसास होता है और वो शौक में अपना ड्रिंक थूक देता है। हैरान एओनोंग ट्यूरिंग बिना किसी परेशानी के लियू शेंग को घूरता है और जानना चाहता है कि उसे इतनी खास बातें कैसे पता हैं जबकि वो अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकला है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।